Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing fine. RRB JEE CBT 1 results are out and I hope कि आप सबने अभी तक अपना रिजल्ट देख लिया होगा. अगर आपने RRB JEE CBT 1 क्वालिफाई कर लिया है, वेट करिएगा, मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूं. बट इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड, आप भी वेट करिएगा, मैं आपसे भी बात करने वाली हूं. सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीबडी. सबसे पहले बात करूंगी उन सारे स्टूडेंट्स से जिन्होंने CBT 1 क्वालिफाई कर लिया है. आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द लक एंड आई होप दैट यू एस CBT 2 एज वेल. जब से CBT 1 के रिजल्ट्स आए हैं, मैं बहुत प्रेशर में हूं और मेरे नर्वसनेस के दो मेजर रीजंस हैं. रीजन नंबर 1, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ टच में नहीं हूं. आप सबको पता होगा कि हमारा जो एक कॉमन टेलीग्राम चैनल था वो उड़ गया है, तो मैं अब आपके साथ तो टच में नहीं हूं. बट डेफिनेटली सिविल एज के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऐप के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैं डेफिनेटली टच में हूं. एंड मोर देन 90% स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड CBT 1. तो मुझ पे प्रेशर डबल हो गया है क्योंकि CBT 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है. तो इस ड्यूरेशन पे पूरा सिलेबस कवर करके रिवीजन कराना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा के आपको फुल फ्लेजेड रेडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है. तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ गया है, बट आई एम सुपर कॉन्फिडेंट एंड सुपर पम्प्ड दैट वी विल एस इट टुगेदर. ठीक है. दूसरा रीजन मेरे नर्वसनेस का ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स CBT 1 के रिजल्ट को अचीवमेंट के जैसे कंसिडर कर रहे हैं और वो मुझे बहुत डरा रहा है. इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली देयर शुड बी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. आपने एक बैटल जीत ली है, बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल. ये तो सिर्फ आपके जर्नी का एक पार्ट है. CBT 1 क्वालिफाई करके कोई जॉब नहीं मिलने वाली है ना. तो आपका मेन अल्टीमेट गोल इज CBT 2. यू हैव टू एम फॉर दैट. तो जितने भी लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, प्लीज काम डाउन. ये जो आपके पास बहुत कम ड्यूरेशन बचा है, कितना ड्यूरेशन है वो भी बताऊंगी आगे, बट ये जितना ड्यूरेशन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत परसिवरेंस, दृढ़ता और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम करना शुरू करिए. क्योंकि CBT 1 क्वालिफाई कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी. इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बैटल. यू हैव नॉट वॉन द बैटल एंटायरली. युद्ध अभी आपने जीता नहीं है, समझ गए ना. तो बस योद्धा हैं, लगे रहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप वो साइकिल स्टार्ट कर दीजिए जो साइकिल में मैं चाहती हूं कि आपकी प्रिपरेशन अलाइन हो जाए. मैं बार बार इस साइकिल के बारे में बात करती हूं, फिर से बोल रही हूं. कौन सा? रिविजन, PYQs, मॉक टेस्ट, एनालिसिस. रिविजन, PYQ, मॉक टेस्ट, एनालिसिस. ये हाई टाइम है कि अब आप वो शुरू कर दीजिए. इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं उनका रिविजन करिए. जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उन सब्जेक्ट्स के वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए. तुरंत जाइए मॉक टेस्ट दीजिए. जितने मार्क्स कट रहे हैं मॉक टेस्ट में, जो जो आपको लग रहा है कि आपकी डिसएडवांटेज है और जो आपका वीक जोन है, उसमें एनालिसिस करिए, काम करिए, रिवाइज करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, मॉक दीजिए. जिसने भी अपनी प्रिपरेशन को इस साइकिल के साथ अलाइन कर लिया, दैट कैन एस दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम. ठीक है. तो सिर्फ आपको इतनी काम करने की जरूरत है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितना ड्यूरेशन आपके पास है, व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट योर RRB JEE CBT 2, आप में से काफी सारे लोग खुश हो गए थे जब आपने देखा कि रीस्केड्यूल्ड हो गया है आपका एग्जाम. आपको लग रहा है दैट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक है. 20th of March was supposed to be your CBT 2. ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 और दिन हैं. बाय द एंड ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपको CBT 2 दिख जाएगा. तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से आपके पास नथिंग मोर देन 20 डेज हैं. नथिंग मोर देन 20 डेज. अब इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाँ, वो सारे लोग जिन्होंने, जब मैं चीख चीख के बोल रही थी कि पेपर CBT 1 कैसा भी गया हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CBT 2, और अगर आपने तब नहीं किया था तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ये 20 डेज में आप प्रिपरेशन शुरू नहीं कर सकते. इन 20 डेज में यू हैव टू एंड योर प्रिपरेशन. गेटिंग माई पॉइंट. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि यहां पे वही लोग जंप करें जिनको रिविजन करना है, जिनको मॉक देना है, जिनको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके. हाँ, 2-4 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. बट इफ यू हैव 9, 10, 12 सब्जेक्ट्स लेफ्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग नाउ. प्रिपरेशन लोगों ने 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से की है, तो वो बेवकूफ तो नहीं है ना. दे आर योर रियल कॉम्पिटिटर्स एंड दे विल ईट यू अप. तो रियलिटी चेक यही है कि यहां पे सिर्फ रिवीजन होगा, यहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होगी. फाइन. नाउ लेट मी टॉक टू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड CBT 2, नॉट क्वालिफाइड CBT 1 एंड विल नॉट बी अपीयरिंग फॉर CBT 2. अगर आपने CBT 1 क्वालिफाई नहीं किया है, मैं आपको बताना चाहती हूं, पता नहीं हाउ विल यू टेक इट, बट आई एम हैप्पी फॉर यू. मैं आपके लिए खुश हूं.
इसलिए खुश हूं क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जो डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर पा रहे हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो गिल्ट भी नहीं है। तो अगर आपको अपने सामने दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्वालिफाई कर ले रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लक, हाँ 1% का फैक्टर रोल प्ले कर रहा होगा, बट जो 99% हार्डवर्क है आप वहां कहीं लैक कर रहे हैं। तो अगर आपको इस बात की रियलाइजेशन है तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने का। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूं, जितने भी लोग सीबीटी 1 आरआरबी जेईई सीबीटी 1 को क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में पहुंचेंगे, वो सारे सीबीटी 2 को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स द हार्श रियलिटी। इतने तो पोस्ट ही नहीं है ना। बट क्योंकि उन्होंने इतने दिन जो घसीटा है सीबीटी 2 को टारगेट करके, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे 2 लेवल अप हैं। उन्होंने टेक्निकल में बहुत घसीटा है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है उनसे सीबीटी 2 ना निकले आरआरबी का, बट फिर वो एसएससी फोड़ लेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उनको सीबीटी 1 आरआरबी में नहीं बीट किया तो एसएससी में तो बीट करिए। एंड इफ यू वांट टू बीट दो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। और इसके बाद मैं जितनी भी वीडियो एसएससी के लिए बनाऊंगी, मैं कभी नहीं बोलूंगी दैट स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन तब शुरू नहीं होती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगता है कि यस यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशंस एंड यू कैन अचीव द गोल, यस मैं उसके सपोर्ट में हूं आपके साथ, क्योंकि आपके पास अभी उतना टाइम है कि आप पूरा टेक्निकल अपने कंट्रोल में ले आइए। फिर आप मुझसे पूछेंगे 2 मंथ स्ट्रैटेजी दीजिए, 3 मंथ स्ट्रैटेजी दीजिए, 90 डेज स्ट्रैटेजी, 30 डेज स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं होता वहां पे, सिर्फ रिविजन होता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, एसएससी जेईई 2025 आपका अल्टीमेट टारगेट है, तो आपको आज से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक अच्छा तमाचा मिल चुका है जो आपने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के रिजल्ट को देख के रियलाइज कर लिया है। बहुत सारे टेलीग्राम पे आ रहे थे ना मैसेजेस, मेरे ग्रुप में एटलीस्ट, कि यार तुम लोग इतना शोर मत मचाओ, तुम्हारा टारगेट अचीव हो गया, तुमने क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या हम स्टूडेंट्स का नहीं क्वालिफाई हुआ है? यू वेर अपसेट, राइट? तो जो भी लोग अपसेट थे, वहां लोगों को मैसेजेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिख गया, इट इज इंपॉर्टेंट, फोन बंद करिए एंड स्टार्ट हसलिंग, क्योंकि आपको उनको दोबारा बीट करना है एसएससी में, और वो आपसे ऑलरेडी 2 स्टेप अहेड हैं। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, और जिनका सीबीटी 1 क्लियर हो गया है उनको तो पता ही है कि उनका टारगेट उनके सामने है जो 20 डेज में उनको अचीव करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो किस हिसाब से चलना चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूं, एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर मुझसे आप थोड़ा ऑर्डर पूछेंगे तो मैं आपको कह दूंगी कि सबसे पहले रिविजन कर लीजिए बीएमसी का। ठीक है, ये सीबीटी 1 क्वालिफाइड वाले लोगों के लिए बोल रही हूं। बीएमसी का रिवीजन कर लीजिए, फिर सॉइल का रिवीजन करिएगा, इन्वायरमेंट का रिवीजन करिएगा, आरसीसी का रिवीजन करिएगा, एस्टिमेशन का रिवीजन कर लीजिए, स्टील का रिवीजन करिए, सॉम का रिवीजन करिए। ये प्रायोरिटी में रिवीजन करिए, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की भी करते जाइएगा। करना सब कुछ है, बट ये मैंने आपको प्रायोरिटी दी है। ठीक है, मैं ऑलरेडी ऐप में अभी डील कर रही हूँ सॉम के साथ। हम सॉम पढ़ रहे हैं, हम लोग एसएफडी बीएमडी वगैरह सब निपटा चुके हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस आज शुरू करेंगे, तो सॉम हम देख रहे हैं। आपको पता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो 3 दिन बाद शुरू हो रहा है वो इन्वायरमेंट होने वाला है। हमने बीएमसी कर लिया है, सॉइल कर लिया है, बीएमसी टिम्बर तो मैंने कल रात में ही पढ़ाया है आप सबको, आरसीसी कर लिया है, एस्टिमेशन कर लिया है, स्टील के कोडल प्रोविजन मैं आपको एग्जाम से पहले रटवा दूंगी, राइट? और भी सब्जेक्ट चल ही रहे हैं आपके ऐप में, आपको ऑलरेडी पता है। नॉनटेक के पूरे नोट्स ऐप में हैं, आपको पता है। ऑल दैट आई हैव डन फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद सिविल एज, जो दूसरे एडटेक कंपनीज, सेल्फ स्टडी, दूसरे एडुकेटर्स से पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है बहुत अच्छे से रिवीजन का ऑर्डर तो आप ये एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां पे आपके पास हर एडुकेटर के नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हैं। नॉनटेक टेक नोट्स आज इस टाइम पे जुगाड़ कर पाना कोई बड़ा डील नहीं है। टेलीग्राम पे सब कुछ है, तो टेलीग्राम पे आपके पास नोट्स हैं, यूट्यूब में n नंबर ऑफ वीडियोस हैं। किसी भी एक वीडियो को देखिए, जो एडुकेटर समझ में आता है उस एडुकेटर के साथ बिल्कुल आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो पढ़ते जाइए, क्योंकि नेक्स्ट 20 डेज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है आपको। तो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड
शुड एस देयर CBT2 इन दिस 20 डेज। इस 20 दिनों में घसीट के आपको कुछ भी करना है, आपको अपना CBT2 का टारगेट अचीव करना है। स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड, जिन्होंने CBT1 क्वालिफाई नहीं किया है, आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है SSC JEE, या आपके स्टेट में कोई AE JEE आ रहा होगा तो, मुझे पता नहीं है कि आप कौन से स्टेट के हैं, तो मैं तो सिर्फ SSC का टारगेट कर रही हूं। आप जिस भी स्टेट के हैं, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में आपके पास AE JEE की कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है, पहले भी कहा है मैंने, आज भी कहूंगी, 3 महीने 2 महीने 1 महीने में पढ़ के कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। 3 महीने 2 महीने 1 महीने में रिविजन्स होते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। SSC JEE के लिए डेफिनेटली एक फुल फ्लेजेड कोर्स में लेके आऊंगी जो मेरे तरफ से होगा आपके लिए। अगर आपको लगता है यू हैव टू ज्वाइन दैट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे ऐप में जो कोर्स चल रहा है उसका नाम है हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके SSC JEE, RRB JEE, UPPSC AE, किसी भी स्टेट AE JEE और PSU एग्जाम के लिए इनफ हैं। तो अगर आपको आज से प्रिपरेशन करनी है तो गो अहेड विथ हर मैदान फतेह। अगर आपको सिर्फ SSC JEE 2025 टारगेट करना है तो आई विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स, बट अगर आप हर मैदान फतेह का कोर्स के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको SSC JEE का कोर्स एनीवेज विजिबल होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नाउ व्हाट इज माई प्लान फॉर यू। ऐप में तो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको मैं स्पीड में लेके चल ही रही हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए मुझे एक सेशन और स्टार्ट करना है मेरे ऐप में। ये मेरे ऐप का प्लान है, सिविल एज का प्लान है। नाउ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें आप कांटेक्ट में थे, टच में थे, अब वो नहीं है, तो मैं जान नहीं पा रही हूँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ठीक है, तो कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर रिजल्ट, रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी, रिगार्डिंग योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम, रिगार्डिंग व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, प्लीज मुझे यूट्यूब पे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको मैराथन सेशन चाहिए, आपको रीजनिंग में हेल्प चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम तनुजा, लेट मी नो। ठीक है, मुझे पता लगेगा। पहले तो मैं पोल डाल के समझ जाती थी कि अच्छा ठीक है अभी आपको BMC का मैराथन करना है, अच्छा आपको SOM का मैराथन चाहिए यूट्यूब पे। राइट नाउ आई नीड योर रिस्पॉन्स इन माई कमेंट सेक्शन। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी आपके डाउट्स का और एनालिसिस कर लूंगी कि व्हाट डू यू वांट। अगर आपको लगता है कि आपको मैराथन चाहिए, आई कैन डू दैट। अगर आपको लगता है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, मोर देन 5000 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैं अपकमिंग 20 डेज में खेल लूंगी पूरा यूट्यूब में। बट आई वांट दैट अश्योरिटी दैट यू नीड दैट। आप रहेंगे वहां पे प्रेजेंट, आप पार्टिसिपेट करेंगे और जितना हो सकता है उतना उससे पॉजिटिव चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू। ये मेरा पहला गिफ्ट था आपके लिए। जो आप बोलेंगे वो होगा चैनल पे, दैट्स माई अश्योरिटी। फाइन। और जो होगा वो RRB को टारगेट तो कर रहा होगा, बट सिलेबस तो RRB और SSC का सेम है ना। तो आपके लिए SSC वाले स्टूडेंट्स, पीपल हु कैन नॉट क्वालिफाई RRB CBT1, उनको भी इस सेशन से पूरा बेनिफिट लेना है, क्योंकि SSC में भी तो सेम सिलेबस डील करेंगे। अगर मैं सॉइल के 2000 क्वेश्चंस करवा रही हूं तो सेम सॉइल तो पूछेगा आपसे SSC में भी ना, या किसी भी स्टेट AE JEE एग्जाम में। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कभी भी आप ये मत देखिए कि मेरे थंबनेल में RRB JEE लिखा है तो हमको नहीं पढ़ना है। यार RRB JEE SSC JEE के सिलेबस में वेरिएशन ही कितना है। सिविल इंजीनियरिंग लेवल इज गोइंग टू बी इजी टू मॉडरेट, प्लीज फोकस। ठीक है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, RRB की बात करिए, SSC की बात करिए, 2 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो होने वाली है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा होगा एक्यूरेसी। जब भी मैं ऐप में DPP सॉल्व करवा रही होती हूँ, स्पीड में आंसर्स आ रहे होते हैं और वो सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसलिए क्योंकि आप जब रीड करते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन A वाओ तुरंत करेक्ट, यही तो है, बिल्कुल करेक्ट, 90% यही लग रहा है यार, ऑप्शन D था 100% करेक्ट। तो यू हैव टू चूज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लास्ट तक ऑप्शंस नहीं रीड करते हैं एंड यू टिक द रॉन्ग आंसर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप स्पीड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फुल एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इंपॉर्टेंट है कि आप स्पीड में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो ये दोनों चीजें जिसके कंट्रोल में हैं, ओनली दोज पीपल कैन क्वालिफाई योर RRB JEE, SSC JEE और एनी एग्जाम। क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम तो किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देन अटेम्प्ट कर रहे हैं। नो, यू हैव टू बी रियली रियली क्विक। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये पूरा का पूरा डेवलप जो होगा आपके दिमाग में वो मॉक टेस्ट से होने वाला है। मॉक दीजिए, जितने नंबर ऑफ DPP मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए, जो डाउट है वो मुझसे डायरेक्टली पूछिए। टेलीग्राम के लिए नया चैनल मैंने बना दिया है, ग्रुप बना दिया है मैंने, बेसिकली उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकते हैं। नाउ
जैसे ही मैंने कल शॉर्ट्स अपलोड किया आपके पास कि हाँ आरआरबी जेई का रिजल्ट आ गया है, मुझे बताइए व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तो जो कॉमन कमेंट चल रहा है वो यही है कि व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफर दैट यू हैव फॉर ऑल ऑफ अस। होली ऑफर, होली ऑफर। होली वोली का कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल के हिसाब से कोई ऑफर नहीं चल रहा है। ऑफर तभी आएगा जब मुझे लगेगा यू रियली नीड इट, है ना। तो जैसे ही आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, आपके पास ऑफर था, अब आरआरबी जेई का रिजल्ट आ गया है सीबीटी 1 का, तो आपको ऑफर मिलना चाहिए। यू हैव द बिगेस्ट ऑफर अगेन, एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कि 2025 में यू आर गेटिंग द बिगेस्ट ऑफर। ये मेरा ऐप है सिविल एज, हर मैदान फतेह ऐप नहीं है, ऐप का नाम है सिविल एज बाय तनुजा। सिविल एज बाय तनुजा, इसके बारे में सारी डिटेल एंड्रॉयड यूजर्स, iOS यूजर्स के लिए सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की, वहां रीड करिएगा आराम से। आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हर मैदान फतेह कोर्स जो है आपका, वो आपका आरआरबी जेई को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टारगेट करने वाला है, फुल फ्लेजेडली आरआरबी जेई को टारगेट करेगा। बट जितना भी कंटेंट इसमें है वो कंटेंट एसएससी जेई के लिए इनफ है, वो कंटेंट किसी भी स्टेट एई जेई के लिए इनफ है, ठीक है, वो किसी भी पीएसयू के लिए इनफ है, जितना कंटेंट अभी तक अपलोड हो चुका है। This entire course retails for 2199, that is 2100. Right now you have a 10% off, no, 30% off, no, 40% off, no. For the first and last time in this year, that is 2025, I have an offer for 50% off उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने CBT 1 क्वालिफाई कर लिया और CBT 2 के लिए परेशान हैं। जिन्होंने CBT 1 क्वालिफाई नहीं किया और उनको समझ नहीं आ रहा हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। या कहीं से भी जहां से आपको लगता है आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, जाइए और पढ़ना शुरू करिए। राइट नाउ अगर आपको चाहिए कि इस कोर्स पे आपको मिल जाए 50%, दिस एंटायर कोर्स विल बी वैलिड, दिस एंटायर ऑफर विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। तो यू हैव 2 days इन योर हैंड। 50% ऑफ कूपन कोड यूज करने के लिए पूछेगा ऐप में आपको। तो क्योंकि मैंने बोला है दिस इज द ग्राइंड सीजन, शुरू हो जाइए खुद को घसीटना। तो GRIND 50, दिस इज द कूपन कोड दैट यू हैव टू यूज। डालिएगा, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको नियरली 1100 में मिल जाएगा एंड इट विल बी वैलिड फॉर 1 year। 1 साल तक इस ऐप में जो कुछ भी होगा उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं एसएससी जेई का जो कोर्स लॉन्च करूंगी वो भी आपको एक्सेस करना है, तो इफ यू हैव बॉट आरआरबी जेई, यू नेवर नो, शायद आप एसएससी जेई के भी कोर्स को एक्सेस कर पाएं, है ना। एंड इन केस नहीं कर पाएंगे तो आई विल हैव अ ह्यूज सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस इज व्हाट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है यू वांट टू बी एसोसिएटेड विथ मी, आ जाइए विथ समबडी एल्स। ऑल द वेरी बेस्ट, आई वांट यू टू एस इट। जो कुछ भी जैसा भी आपको यूट्यूब पे चाहिए मुझसे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी रीडिंग एवरी कमेंट, आई विल बी रिप्लाइंग ऑल ऑफ यू पर्सनली। जो भी डाउट है, जैसा भी कुछ है। लास्ट में जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ, किसी का नहीं हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि CBT 1 क्वालिफाई हो गया है, CBT 2 नहीं होगा या हो जाएगा, तो आई एम सुपीरियर देन समबडी एल्स, समबडी इज इंफीरियर, ये जितने भी आपके बीच में थॉट आ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर लैकिंग समवेयर बिहाइंड, प्लीज मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आपको अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, किसी से भी नहीं। द ओनली पर्सन दैट यू हैव टू compete विथ इज योर सेल्फ। तो एवरी डे यू हैव टू वर्क कि आप अपने प्रीवियस डे से आज कितना बेटर कर पा रहे हैं। कल मॉक में कितना था, आज कितनी इंप्रूवमेंट हुई, दुनिया का मॉक में कितना आ रहा है, वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। CBT 1 नहीं निकला, SSC निकलना चाहिए, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो दैट शुड बी योर मेन टारगेट। तो ना किसी से कम, ना किसी से श्रेष्ठ, बस खुद से बेहतर, खुद में सर्वश्रेष्ठ। तो आपका पूरा कंपटीशन सिर्फ आप खुद हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लीज कीप हसलिंग, आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर CBT 2 एवरीवन। टेक केयर।